हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्केलर प्रोडक्ट और ए डॉट प्रोडक्ट। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी एक स्टेप नेक्स्ट, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट को। मैंने आपको बताया था कि जब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट की जाती है तो रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी निकल कर आती है, एक स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि जब हम किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है हमें। दिस इज ए वेक्टर। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में, स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में यही डिफरेंस माना जाता है कि स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है और क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और एक वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते आपको मालूम है कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। वेक्टर क्वांटिटी यही होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का जो बेस्ट एग्जाम्पल हम मानते हैं वो होता है टाउ इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू फोर्स। ये हम आगे यूज कर लेंगे, एग्जाम्पल है क्रॉस प्रोडक्ट के, और भी बहुत सारे होते हैं। देखिए अब इसको समझते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर आपके पास है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड मेक एन एंगल थीटा, मेक एन एंगल थीटा। तो याद रखें, ए क्रॉस बी अगर करना है हमें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, एंड साइन एंगल। एंड व्हाट इज साइन एंगल? एंगल बिटवीन द गिवन टू वेक्टर्स। क्लियर है? ये तो बात हो गई। ये कंप्लीट फॉर्मूला किसका बन गया? मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। And what is the direction? For direction we use the unit vector. आपको मालूम होना चाहिए कि वेक्टर की जब भी डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे तो हम किसकी सहायता लेते हैं? यूनिट वेक्टर की सहायता लेते हैं। और यहाँ पे मैं एक यूनिट वेक्टर लगा देता हूँ सी कैप, क्योंकि आपको मालूम है कि ए क्रॉस बी क्या माना है हमने? सी वेक्टर। तो सी वेक्टर का ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया सी वेक्टर का, और सी किसके बराबर? ए क्रॉस बी, वही लिखा है मैंने। और सी कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ सी वेक्टर। ये डायरेक्शन के लिए यूज होता है। दिस इज द यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक बातें, फॉर्मूला क्या हो गया और डायरेक्शन। आपको मालूम है जब मैंने स्केलर प्रोडक्ट करवाया था तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था। उसका फॉर्मूला क्या बना था हमारे पास? ए का मोड बी का मोड कोस थीटा। क्योंकि आपको मालूम है कि दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो एक मैग्नीट्यूड देगा। ये तो डायरेक्शन का तो कोई यूज ही नहीं हुआ था उसमें, बट क्रॉस प्रोडक्ट में तो डायरेक्शन भी आती है। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है मेरे रिजल्ट में। ठीक है, चलिए ये बेसिक बातें हो गई। अब हम जो करेंगे, सबसे मेन जो हमारा मुद्दा है आज का, दैट इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना आना चाहिए। हम डायरेक्शन निकालना सीखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन किस तरीके से निकाली जाती है। तो देखिए डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं, क्लियर? मेक एन एंगल थीटा बिटवीन देम। तो मुझे अगर ए क्रॉस बी चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है? ए मोड बी मोड साइन थीटा इनटू सी कैप। ये डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे, मैं डायरेक्शन निकालना आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्शन निकालने के दो तरीके होते हैं, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड स्क्रू रूल एंड राइट हैंड थंब रूल। ये दो रूल आपको मैं आज सिखाऊंगा डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। बहुत ही ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं लेता हूं राइट हैंड थंब रूल।
अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड की हथेली को आपको उस वेक्टर के और उस वेक्टर के अलोंग रखना है जो पहले नंबर पे आ रहा हो। यानी ए क्रॉस बी अगर कर रहे हो तो आप अपनी राइट हैंड की हथेली कहां रखोगे? ए वेक्टर के अलोंग, ए वेक्टर के अलोंग ऐसी हथेली रख लिया आपने, ठीक है। और आप हथेली रखने के बाद अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे तो एक बात याद रखना, कर्ल करते वक्त आपकी फिंगर्स किधर जानी चाहिए? सेकंड वेक्टर की तरफ। आया समझ में? हथेली कहां रखनी है? फर्स्ट वेक्टर के अलोंग। उंगलियों को किधर घुमाना है? सेकंड वेक्टर के अलोंग। तो हथेली को यहां रखा ए वेक्टर के अलोंग और फिंगर्स को बी वेक्टर की तरफ घुमाना है। तो जो थंब बताएगा ना, थंब, स्ट्रेचिंग द थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो थंब किधर आ रहा है? इस बोर्ड के आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस बोर्ड के प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल थंब गिव डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी यहां पे। और अगर मैं बी क्रॉस ए कर दूं, तो अगर मैं बी क्रॉस ए कर दूं, बी का मोड, ए का मोड, साइन थीटा सी कैप, तो पहला वेक्टर कौन सा है? बी वेक्टर। तो बी वेक्टर की तरफ हथेली को करना है। अब आप ऐसे मत करना, क्योंकि जब आप उंगलियों को घुमाओगे तो ए वेक्टर तो नीचे की तरफ है, तो इस तरीके से हथेली को रखोगे और आप क्या करोगे? हथेली को रख के कर्ल द फिंगर ए वेक्टर की तरफ, सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर्स को लेके जाना है नीचे की तरफ। तो थंब किधर जा रहा है? बोर्ड के अंदर की साइड। ऐसे थंब की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड डायरेक्शन है। तो याद रखना, अगर हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, बट डायरेक्शन तो दोनों की अपोजिट हो गई ना। एक की डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड द प्लेन, एक की डायरेक्शन आ रही है इनवर्ड द प्लेन। तो राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया। हथेली और थंब का यहाँ पे वो चक्कर है वो समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल, आपने घर में जो स्क्रू वगैरह होते हैं आपके, कभी देखिए, उस स्क्रू को आपको यहां रखना है, एक्सिस पर स्क्रू रखना है और ए से बी की तरफ उसको घुमाना है। तो सोचो जरा, ए से बी की तरफ ऐसे, ए से बी की तरफ ऐसे, यानी ऐसे घुमा रहा हूं उसको, मैं ऐसे घुमाऊंगा। तो जब आप स्क्रू को इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो तो स्क्रू की डायरेक्शन क्या होती है? वो बाहर की तरफ निकलता हुआ आता है। तो यही बात इसने समझाई थी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल डायरेक्शन सेम आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन। जब हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आएगी? आउटवर्ड द प्लेन। सिमिलरली अगर मैं बी से ए की तरफ आता हूं, बी से ए की तरफ, स्क्रू यहां रख दिया आपने सेंटर पे और बी से ए की तरफ घुमाना है, यानी ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब आप स्क्रू को ऐसे कसते हो तो स्क्रू किधर जाता है? अंदर की तरफ जाता है। तो वही रूल, दोनों रूल बड़े सिंपल से हैं। आई होप क्लियर हो गई होगी डायरेक्शन। एक में आउटवर्ड द प्लेन, एक में इनवर्ड द प्लेन है, तो दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर। ये प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी जो डायरेक्शन बताएगा ना हमें, जैसे ए और बी प्लेन, ए वेक्टर और बी वेक्टर कहाँ रखे हुए हैं? इस बोर्ड के प्लेन में, इस बोर्ड के प्लेन में। तो इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आई थी हमारी इन दोनों के अकॉर्डिंग? आउटवर्ड और इनवर्ड, दोनों की डायरेक्शन क्या है? इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। ये हथेली है, यहाँ पे दोनों वेक्टर रखे हुए हैं ए और बी। तो इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आएगी? या तो आउटवर्ड या इनवर्ड है, तो दोनों ही डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये बात हमेशा माइंड में याद रखना कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जहां जिस प्लेन में आपने दोनों वेक्टर रखे हुए हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आएगी। ठीक है, याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये डायरेक्शन का खेल हो गया। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम कर लेते हैं इसकी। देखिए, आपको मालूम है कि ए क्रॉस बी कितना आया है? ए डॉट बी डॉट साइन थीटा, और ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो पहला है, अगर मैं थीटा को 0 डिग्री ले लूं या 180 डिग्री ले लूं तो क्या अफेक्ट पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? तो सोचो जरा, ये तो बड़े एक सिंपल सा केस लगा दिया मैंने। साइन 0 एंड साइन 0 क्या होता है आपको मालूम है? साइन 0 0, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा?
जीरो, और पीछे देखो कैप भी लग रहा है तो ये जीरो वेक्टर बन जाएगा एक तरीके से, ठीक है, जीरो वेक्टर कह सकते हैं इसे। सिमिलरली जब आप 180 रखोगे तो साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन 180 भी जीरो होता है, यानी अगर दोनों ही वेक्टर पैरेलल हो आपस में, when both vectors are parallel to each other and both vectors are anti-parallel to each other, एंटी पैरेलल में एंगल कितना बनता है 180 और पैरेलल में एंगल कितना बनता है 0 डिग्री। जब दोनों कंडीशन आप इस फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 0। तो ये न्यूमेरिकल में बड़ी काम आएगी प्रॉपर्टी, हमेशा याद रखना दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 तभी आएगी जब दोनों क्या हो आपस में, या तो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी, अगर मैं दोनों वेक्टर्स को 90 डिग्री पे रख दूं, अगर मैं दोनों वेक्टर्स को 90 डिग्री पे रख दूं, दैट इज ए वेक्टर दैट इज बी वेक्टर, मेक एन एंगल 90 डिग्री बिटवीन देम, तो जब एंगल 90 डिग्री होगा तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द ए क्रॉस बी? दैट्स सिंपल, ए बी sin 90, एंड व्हाट इज द sin 90? 0 सॉरी 1, ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा ए बी, ठीक है, मैक्सिमम रिजल्ट देता है, मिनिमम रिजल्ट मैक्सिमम रिजल्ट। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी, और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसमें, डिस्कस करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। एंटी कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव का मतलब मैंने क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में करवाया था आपको। एंटी कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या सीखा था हमने, डॉट प्रोडक्ट में हमने किया था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, बट इस केस में ऐसा नहीं होता। अगर आप ए क्रॉस बी करोगे या बी क्रॉस ए करोगे तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे, मैग्नीट्यूड में सेम आएंगे। कैसे? मान लीजिए ए वेक्टर 5i कैप दे दिया और बी वेक्टर इन्होंने 2j कैप दे दिया, तो जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो आपको मालूम है 5 2 10 आएगा i क्रॉस j, और जब आप बी क्रॉस ए करोगे बी क्रॉस ए तो 2 5 10 आएगा, बट j क्रॉस i मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बट देखो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता, इट्स शोइंग एंटी कॉम्यूटेटिव। फोर्थ, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज 0। कैसे? किसी भी वेक्टर की मल्टीप्लाई, किसी भी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट अगर उसी वेक्टर के साथ कर दी जाए तो क्या रिजल्ट आता है हमारे पास? ए मॉड साइन, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन द सेम वेक्टर? 0 डिग्री, ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0? 0। तो ए क्रॉस ए क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? 0। ये प्रॉपर्टी याद रखना हमेशा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम करने जा रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट समझेंगे। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, चलिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा है, पहले भी डिस्कस किया था हमने। तो देखिए दैट इज द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, दिस इज द होरिजन। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस एंड व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ y एक्सिस? सेम हियर, दिस इज अ यूनिट वेक्टर along x axis whose value is 1 and magnitude is unity. This is j cap and j cap is the unit vector along the y axis. Similarly k cap is the unit vector along the z axis whose value is 1. ठीक है, यूनिट वेक्टर आपको मैंने पहले भी डिस्कस करवाया था। यूनिट वेक्टर क्या होता है? whose magnitude is 1 and direction is arbitrary. तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है, अगर मैं a क्रॉस i करता हूँ, सॉरी ये देखिए जरा,
आई क्रॉस आई, तो जरा इसको सोल्व कीजिए। आई मोड साइन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द सेम वेक्टर, अब ये भी मैंने करवाया था, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द सेम वेक्टर, 0 डिग्री एंड सी कैप। तो आई क्रॉस आई कितना रिजल्ट देता है हमें, साइन 0 0 होता है, कंप्लीट 0 टर्म आती है। सिमिलरली जे क्रॉस जे अगर मैं निकालूं तो जे मोड साइन अगेन 0 सी कैप, अगेन 0 रिजल्ट। तो याद रखना डॉट प्रोडक्ट के बिल्कुल वाइस वर्सा रिजल्ट देता है हमें ये, किस तरीके से, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के इज 0। प्रीवियस लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या सीखा था कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के क्या रिजल्ट दे रहा था, 1, लेकिन बिल्कुल उसके अपोजिट रिजल्ट हमें क्रॉस प्रोडक्ट देता है। किस तरीके से देता है वो मैं बता चुका हूं आपको। चलिए अब दूसरा इसका फैक्टर देखते हैं। अगर मैं आई क्रॉस जे करके देता हूं आपको, आई क्रॉस जे, तो इसको देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, आई का मोड जे का मोड साइन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आई एंड जे, दिस इज द 90 डिग्री, साइन 90 सी कैप, साइन 91, आई एंड जे इज द यूनिट वेक्टर whose value is 1, so I cross j is 1 into c cap, and what is the direction, what is the direction of cross product, ये मैं पहले डिस्कस करवा चुका हूँ। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर। देखिए आई और जे कहाँ हैं, आई और जे इस बोर्ड के प्लेन में हमने सिचुएट कर रखे हैं, तो सी कैप की डायरेक्शन क्या होगी, सी कैप की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड द प्लेन ऑफ बोर्ड। आप वही रूल्स लागू कर सकते हैं, आई क्रॉस जे, पुट द पाल्म अलोंग आई and curl the finger toward the J, and what is the direction of thumb, outward plane of the board। so जरा ये देखिए कि z एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, देखिए x एक्सिस दैट इज x एक्सिस, दैट इज y एक्सिस, दैट इज z एक्सिस। z एक्सिस का ये 2D डायमेंशन है, 2D डायमेंशन में इस तरीके से समझा रखा है मैंने। एक्चुअली में क्या होता है कि i, j और k की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड द प्लेन। तो j की ही डायरेक्शन में हमारी i और j की डायरेक्शन आ रही है, और z की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, k कैप, तो c कैप की जगह क्या आ जाएगा, k कैप। बड़ा सिंपल सा लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। जब आप i पर अपनी हथेली रखोगे एंड कर्ल द फिंगर टुवर्ड j, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थंब, अलोंग k कैप, k कैप मतलब z एक्सिस। सिमिलरली सेम हियर, क्योंकि I, J और K these three are mutually perpendicular to each other, so J क्रॉस K हो जाएगा, that is 1 C कैप। अब जरा देखिए कि J क्रॉस K, K बाहर की तरफ है, J ऊपर की तरफ है, ऊपर से मैं नीचे की तरफ लाऊंगा तो डायरेक्शन क्या आएगी, देखो ऊपर से मैं नीचे की तरफ आऊंगा, Y से अगर Z की तरफ आऊंगा तो थंब की डायरेक्शन क्या, अलोंग X एक्सिस, एंड व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग X एक्सिस, I कैप, तो C कैप की जगह क्या आ जाएगा, I कैप। तो सिमिलरली बचा हुआ z क्रॉस j हो जाएगा हमारा। तो इन शॉर्ट एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको याद करने की इसकी, कि क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे करवाया जाता है। हमारा k आया, j क्रॉस k करूंगा तो i आएगा, i j एंड k क्रॉस i करूंगा तो j आएगा। ये रिजल्ट आए हमारे, ये रिजल्ट आए, ये रिजल्ट, ये हमेशा याद रखना है, न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। इनकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, राइट हेयर आई, राइट हेयर जे, राइट हेयर के, लाइक दिस। व्हेन यू मूव अलोंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन I क्रॉस J इज इक्वल टू K, J क्रॉस K इज इक्वल टू I एंड K क्रॉस I इज इक्वल टू J। पॉजिटिव वैल्यू, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलती है अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। तो इफ वी मूव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है। आई क्रॉस, देखो आई क्रॉस जे, के मिल रहा है पॉजिटिव, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अगर मैं जे क्रॉस आई कर देता हूँ, देखो जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस के क्रॉस जे कर दूंगा तो माइनस आई क्रॉस के कर दूंगा तो माइनस जे। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना हमेशा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आएगा।
तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है, हमेशा याद रखनी है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा याद रखना, जिस भी चीज़ की मल्टीप्लाई हम करवा रहे हैं, जिस भी दो वेक्टर की मल्टीप्लाई हम करवा रहे हैं, उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या आएगी, जिस प्लेन में हमने उस वेक्टर्स को रख रखा है ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, याद रखना हमेशा। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप क्लियर हो गया। सो पढ़ते रहिए। आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच।